हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ चर्चा आज निफ्टी के ऊपर। निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। बाजार में क्या रुख रह सकता है कल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अभी तक किस तरीके से अभी गहमा गहमी आज बाजार में रही, इससे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमने पिछले दिनों में आपके साथ क्या चर्चा की थी। तो पिछले दिनों में मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि देखिएगा कि सोमवार मंगलवार जो है और बुधवार के दोपहर तक बुल्स का दिन रह सकता है। और बुल्स के बाद इस हफ्ते की जो एक्सपायरी है उसमें बियर्स कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। तो मुझे अभी पर्सनली ऐसा लगता है कि बियर्स ने कल दोपहर बुधवार से कंट्रोल कर लिया था और आज फिर आप देखते हैं कि बाजार को ऊपर से नीचे उतार दिया। तो पूरा अभी जो हमारी प्रेडिक्शन थी वो लगभग अनुमान के आसपास रही। जैसे बुधवार से हमने कहा था कि बियर्स कंट्रोल कर लेंगे, उन्होंने कंट्रोल कर ली। और आज जब एक्सपायरी लास्ट के जब आधे एक घंटे के अंदर जो होनी थी, तो भी देखिएगा निफ्टी को 15,000 से नीचे फेंक दिया और 14,900 से नीचे भी चला गया था एक बार, हालांकि 14,900 के ऊपर जो है एक्सपायरी दे पाया। और इसके अलावा सिमिलरली जो है बैंक निफ्टी को भी 33,500 के नीचे फेंक दिया और 33,350 के आसपास जो है बैंक निफ्टी भी एक्सपायरी दे पाया। ये तो था अभी तक का सिलसिला। अब आगे अगले हफ्ते की तैयारी कल से। तो अभी ऐसा लगता है कि कल बाजार एक बार दोबारा से पुल बैक करता हुआ आपको ऊपर की तरफ नज़र आएगा, क्योंकि देखिएगा ये जो बियर्स लोग हैं ये एक्सपायरी पर जो है अपना सौदा बनाते हैं। तो ज़्यादातर दिन जो है बुल्स के ही होते हैं और बियर्स के तो कुछ ही दिन होते हैं। तो हो सकता है कि कल बाजार के अंदर एक नई शुरुआत अगले हफ्ते की होने वाली है। तो वहाँ पर जो पुट कॉल रेशो है अगले महीने की, जो अगर हम बात करें, क्योंकि अगले महीने की इसलिए मैंने बात की क्योंकि अभी रोल ओवर स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगले महीने की जो पुट कॉल रेशो है वो बियर्स के फेवर में है। हालांकि 1/3 कॉन्ट्रैक्ट जो इस महीने में जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसका 1/3 कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वो जो 1/3 कॉन्ट्रैक्ट है वो इस हफ्ते के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 1.17 है। तो इस महीने के अंदर 1.17 था, 2/3 अगर हम इसका एवरेज निकाल लें और इसका 1/3 निकाल लें, क्योंकि ये जो इस महीने का है, तो अगर हम देखेंगे तो 1.4 के आसपास ही पुट कॉल रेशियो बनती है। तो यहाँ पर भी बराबरी की लड़ाई है, कुछ कुछ बुल्स के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब डेटा और जो बाकी डेटा पॉइंट्स हैं उनको अगर हम देखें तो बुल्स अभी कल एक बार दोबारा से बाजार को कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। तो दोपहर के बाद जो है पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी। तो 12-1 बजे के बाद पता चलेगा कि सौदे किस तरीके से बन रहे हैं। तो कल जो है थोड़ा सा संभल कर देखने वाली जो है चीज़ें हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेल ऑन राइज जो है वो हो सकता है कल की सुबह बाजार 1-2-3 घंटे जो है काफ़ी ऊपर की तरफ तेजी की तरफ रहे। और अगर बियर्स ने वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला तो बुल्स हो सकता है कल बाजार खींच भी लें ऊपर तक। लेकिन अगर 1-1:30 बजे के आसपास अगर बियर्स वहाँ पे कुछ ऑफलोड करेंगे तो हो सकता है कि फिर एक वॉलेटिलिटी वहाँ पर जो है शुरू हो सकती है। तो बाजार जो है पॉजिटिव टू न्यूट्रल आप मान के चलिएगा कि पॉजिटिव की संभावना ज़्यादा है या न्यूट्रल बेस पर आ सकता है। दोपहर में अगर कहीं अग्रेसिव सेलिंग ना हो तो आप ये मान के चलिएगा कि कल हम एक पॉजिटिव शुरुआत के साथ ही काम करेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर। क्योंकि ये जो बियर्स भी हैं, ये जो अभी नए प्लेयर्स हैं, ये नीचे माल नहीं बेच रहे हैं बिल्कुल भी। तो बाजार को पहले ऊपर चढ़ने देते हैं और फिर बेचते हैं और धीरे धीरे बेच रहे हैं। तो इसका पूरा सिलसिला जो है अगले हफ्ते की एक्सपायरी के दौरान जो हमें पता चलेगा कि क्या कल बियर्स 2 बजे के आसपास कंट्रोल करते हैं बाजार को या नहीं करते हैं, या खाली बुल्स के लिए छोड़ देते हैं। तो ये जो है कल के ऊपर जो है ज़्यादा सिलसिला जो है रहता है। अब वो प्रेशर जो है ऊपर की तरफ से आने लगे हैं कुछ प्रेशर पॉइंट्स बाजार में, क्योंकि ऊपर के लेवल पर देखिएगा बाजार में सप्लाई आती है। तो जब चीज़ें महंगी होती हैं तो सप्लाई बढ़ जाया करती है। तो आज जो है इसीलिए 2-3 दिन से जो बाजार चले थे, तो कल दोपहर से जो है बियर्स ने कंट्रोल किया। आप ये कह सकते हैं कि जो बुल्स थे उन्होंने ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। तो देखिएगा 124 पॉइंट की आज निफ्टी के अंदर गिरावट देखने के लिए मिली। इंटरनेशनली भी कुछ अच्छा नहीं था, हालांकि एशियन बाजार ठीक थे, कोई ज़्यादा वीकनेस नहीं थी। और यूएस ने भी बहुत अच्छी रिकवरी कर ली थी कल। डाउ जोन्स ने नीचे से काफ़ी ऊपर जो है रिकवरी करी थी, करीबन 400-450 पॉइंट की। तो वहाँ से भी कुछ ज़्यादा बुरे संकेत नहीं थे, हालांकि डाउ जोन्स फ्यूचर थोड़ा माइनस में चल रहा था। तो कुल मिला के मैंने कहा था कि जहाँ बड़े प्लेयर्स के सौदे होंगे बाजार को हफ्ते के दौरान तो वहीं पे ले ही आएंगे। तो जैसे कि ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा जो है कॉल ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा राइट हो रखी थी, 33,700, 33,800, 33,900, 34,000 पे। तो हमें लग गया था कि ये बाजार को नीचे ले आएंगे। और इसके अलावा हालांकि निफ्टी के अंदर इतनी वीकनेस नहीं आनी थी निफ्टी में, पर लेकिन वो बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से निफ्टी नीचे आ गया। उसके अंदर भी जो है ऑप्शंस 15,000 पे काफ़ी अच्छी जो है
पुट राइटिंग हो रखी थी, लेकिन फिर भी बाजार नीचे आ गया निफ्टी के एंगल से। तो मैंने कहा था कि जो है बुधवार दोपहर से बीयर्स कंट्रोल करेंगे, तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब शायद कंट्रोल आज छोड़ देंगे, तो अब कल से फिर दोबारा से बुल खींचने की कोशिश करेंगे, फिर बाजार ऊपर की तरफ आएगा, तो फिर वही समझदारी से जो है अपना माल बेचते हुए नजर आ सकते हैं। तो अब यह हो सकता है कि 200-300 पॉइंट बढ़ने देते हैं निफ्टी को, तो ये कल पता चलेगा। कैंडल भी क्या कह रही है, कैंडल भी मैं आपको कह रहा था कि देखिएगा इस रेजिस्टेंस एरिया के पास जाएगी तो एक गैप भरने के लिए आएगी, तो एक गैप भर लिया आज, वो भी काम खत्म हो गया कि जो गैप की टेंशन थी। M&M, सिप्ला, टाइटन, इन्फोसिस, लार्सन यहाँ से मजबूती थी। HDFC बैंक देखिएगा ये लीडर होता है, कहीं पर भी जाए लीडर है, लीडर हमेशा लीडर होता है। और इस लीडर का जो मतलब ये प्रेसिडेंट है तो ये वाइस प्रेसिडेंट, ये दोनों बैंक की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस बाजार का सबसे मजबूत बैंक है ICICI बैंक आज की डेट में। अगर आप फंडामेंटली, तो मैं नहीं बोलूँगा टेक्निकली सबसे साउंड है, और रिजल्ट जिस तरीके से इंप्रूव हुए हैं, तो फंडामेंटली भी आप HDFC के सामने आप ये मानेंगे कि आज की डेट में बैंक निफ्टी के अंदर भी और निफ्टी में भी अगर बैंकों में किसी ने सबसे ज़्यादा जाना है तो वो ICICI बैंक के अंदर है। और इसीलिए आप देखिएगा कि जो इसका एक्सिस बैंक के साथ गैप था वो भी वाइडन हो गया है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो स्ट्रेंथ है इसके अंदर, ये एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ जो है ICICI बैंक में दिख रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैंकिंग सेक्टर भी मजबूत हो गया है, नहीं नहीं नहीं, बैंकिंग की वीकनेस के अंदर सबसे मजबूत खिलाड़ी कौन सा है। जैसे कोई कमज़ोर टीम होती है तो कमज़ोर टीम में भी कोई अच्छा खिलाड़ी तो होता है ना, तो वो अच्छा खिलाड़ी ICICI बैंक है। टाटा स्टील, रिलायंस और JSW स्टील यहाँ से वीकनेस थी। ये देखिएगा जी, रिलायंस में वीकनेस इसलिए थी क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आ गए, लेकिन BPSL में उसकी वजह से तेजी हो गई। NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशियो, भाई साहब आज आमने सामने की लड़ाई थी, ये देखिएगा एडवांस नीचे आए, डिक्लाइन ऊपर आए, सामने लड़ाई करी। दोपहर में फिर देखो 2 बजे के आसपास आमने सामने की, फिर देखिएगा डिक्लाइन वाले आगे निकल गए, ये नीचे आ गया। और भाई साहब इतनी मजबूत लड़ाई जो है कभी देखने के लिए मिलती है। लेकिन ये अंदेशा इसलिए हो गया था कि ब्रॉडर मार्केट जो है वो इंडिकेट कर देती है, यानी कि जो पूरे बाजार के जो ये 1600-1700 शेयर्स हैं जिन पर हम ये एडवांस डिक्लाइन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो शेयर्स हैं ये वास्तव में मार्केट का रुख बता देते हैं। तो ये जब आज जो है एडवांस डिक्लाइन जो है थोड़ी सी डरी हुई थी, तो वो डरी हुई देखिएगा इंडिकेट कर रही थी कि शाम को शायद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ऐसा हुआ भी। आज डेटा ओहो FIs बायर है 71 करोड़ के, इतना तो यार ये क्या नाम है, ब्रेकफास्ट में पानी पी लेते हैं, तो कोई बाइंग है नहीं। और DIs सेलर बन गए, उम्मीद तो थी DIs से सेलिंग कर देंगे, लेकिन DIs स्मार्ट प्लेयर है, जब सब सोचोगे इनसे बाय करेंगे सेल कर देंगे, ये भी ऐसे ही कर दें, तो DIs ने आज सेलिंग करी। अब देखो FIs की टोटल सेलिंग देखो महीने की 10,970, यानी कि 11,000 करोड़ की FIs की सेलिंग है। ये बड़ा क्रूशल फैक्टर होगा लास्ट वीक में, जो नेक्स्ट वीक आएगा सॉरी। और ये देखिएगा 1313, तो अब ये फ्यूचर्स में आज सेलिंग किया 960, लेकिन ये हैजिंग होती है, मैं इसको ज़्यादा अहमियत देता नहीं हूँ क्योंकि ये सेल कर रखी हैं, लेकिन ये वीकनेस नहीं क्रिएट कर रही, ये वास्तव में अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए की है। चिंता यहाँ पे कि इंडेक्स की जो ऑप्शंस है उन्होंने 22,815 खरीद रखी हैं। अब ये पुट खरीदी है, कॉल खरीदी है, पूरे महीने की खरीदारी है नेट, इसमें से आधी तो एक्सपायर हो गई होंगी 3 हफ्ते में, लेकिन फिर भी 8-10 हज़ार करोड़ की अभी बची होंगी लास्ट हफ्ते के लिए। ये है स्टॉक फ्यूचर्स, ये चिंता कर रहे हैं कि ये भाई साहब इन्होंने करीबन 8,000 करोड़ बेच रखे हैं, तो ये बाजार को नीचे ले आया सकते हैं। स्टॉक ऑप्शन से भी देखिएगा ये तो मामूली से पूरे महीने की, और आज भी 1896 करोड़ की सेलिंग की है स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर, तो ये थोड़ा सा बाजार को जो है ऊपरी लेवल पे अटकाएगा। तो ये जब मैं यही कह रहा हूँ कि बाजार ऊपर तो जाना है क्योंकि डेटा इस पॉइंट तरीके के हैं, तो बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन ये जो है ऊपर से अपने स्टॉक फ्यूचर्स को, क्योंकि इनके पास लास्ट हफ्ता है, तो ये ऊपर से 2 बजे के बाद शायद मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर जो है बन सकता है बाजार में। निफ्टी बैंक 350 पॉइंट की गिरावट कुछ भी नहीं है, मामूली सी है, लेकिन ऊपर के लेवल से आज देखिए धीरे धीरे कर पा रहे हैं। बियर्स भी बहुत तेजी से नहीं बेच पा रहा माल, या आप ये कह सकते हैं उनकी स्मार्टनेस है, या बुलिश स्ट्रेंथ इतनी है। ये जो बुलिश स्ट्रेंथ है ना वो बैंक निफ्टी में नहीं है, एक्चुअली जो सारा गेम हो रहा है वो निफ्टी में हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के स्टॉक अगर गिर गए तो निफ्टी के प्लेयर्स बेचारे कहाँ जाएंगे। तो निफ्टी के जो प्लेयर्स हैं वो बैंक निफ्टी के शेयर्स को भी नहीं गिरने दे रहे हैं, और इसके लिए आप देखिएगा सबसे ज़्यादा वो ICICI बैंक के ऊपर बैट लगा कर रहे हैं, और बीच बीच में HDFC बैंक कोटक को भी लेता है। और कोटक काफ़ी दिनों से सेल हो रहा है, तो हो सकता है कि कोटक या तो कल नीचे से शॉर्ट कवरिंग करे कोटक बैंक, या फिर वो टूट जाए। तो वैसे शॉर्ट कवरिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो 1690 रुपये के आसपास जैसे ही जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आ जाती है कोटक बैंक के अंदर। अब देखिएगा निफ्टी बैंक ने भी गैप फिल कर लिया, तो सिमिलर व्यू है जो वहाँ पे, लेकिन एक बड़ी कैंडल बनी थी, तो ये मजबूती तो है ही नीचे, तो नीचे से बाउंस करेगा, लेकिन ऊपर जो डेटा है हमारे पास FNO के वो, और जो FIs के डेटा वो ये इंडिकेट करते हैं कि ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसके बाद देखिएगा
HDFC बैंक 200 रनों की पारी है, खेलता है, मारता सेंचुरी है रोज, चाहे पॉजिटिव मारे चाहे नेगेटिव मारे, आज डबल सेंचुरी मार दी। ICICI बैंक बहुत दिनों के बाद मुझे इतनी वीकनेस मिल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक 63, एक्सिस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ से गिरावट। बाकी सारे छोटे बैंक कह रहे थे जी आज हम दम लगा देंगे, तो बाकी सब पॉजिटिव थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा सिप्ला में तेजी थी, भैया तेल के रेट सस्ते हो गए, यूरिया के ऊपर सब्सिडी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी, तो महिंद्रा डोमेस्टिक प्ले है तो पॉजिटिव था इसके लिए। डीजल के और क्रूड ऑयल के प्राइस हो रहे हैं तो डीजल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सिप्ला देखिएगा तेजी थी। भारत पेट्रोलियम, क्योंकि तेल के रेट नीचे आएंगे तो वैसे भी, और भारत पेट्रोलियम वैसे भी बहुत सारी स्टोरीज चल रही है। इंडसइंड बैंक हालांकि फ्लैट था, तो बाकी सारे शेयर फ्लैट हैं, 1% तक की तेजी को क्या बात करें। टाटा स्टील में देखिएगा गिरावट, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, तो मैंने कल भी चर्चा की थी। मेटल्स में देखिएगा ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो दोनों में प्रॉफिट बुकिंग। PSU के अंदर गेल और कोल इंडिया में प्रॉफिट बुकिंग, ब्रिटेनिया देखिएगा इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग, ONGC सन फार्मा में प्रॉफिट। सन फार्मा में कल 700 रुपये से ऊपर चला गया था, मैंने कहा था 700 के बाद बहुत दिनों बाद देखा है हमने। इंडियन ऑयल, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग थी। HDFC बैंक देखिए गिरा तो 1.74 है, लेकिन ये लीडर है ना, दिग्गज है, ऊपर की तरफ है। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प में वही देखिएगा, पेट्रोल के रेट सस्ते हो सकते हैं, फिर भी गिर गया। लेकिन सरकार पेट्रोल के रेट सस्ते करती नहीं है। क्रूड ऑयल के प्राइस सस्ते हो जाए, लेकिन सरकार पेट्रोल के रेट सस्ते नहीं करती। रीज़न भी हमें कोविड के लिए भी पैसा चाहिए, और बाकी भी गवर्नमेंट के ऊपर, बजट के ऊपर तो देखिएगा कोविड की वजह से सर है ही, तो वहाँ पर भी आपको देखना चाहिए। और मैं भारतीय एयरटेल पर आपके साथ रोज़ चर्चा कर रहा हूँ, जब से इसने प्रॉफिट दिया वैसे भी रोज़ डूब रहा है, और जब ये लॉस देता था तो बढ़ता था। कल भी मैंने यही बात आपके साथ की थी। तो ये जो सारी चर्चा मैंने आज आपके साथ की, ये थोड़ा सा क्विक अंदाज में की, आपको कैसे लगी जरूर से जरूर मुझे बताइए। बॉश लिमिटेड के आज रिजल्ट आए, रिजल्ट अच्छे थे, और आज मोमेंटम देखने के लिए मिला 6-7% का। तो इस तरीके के जो शेयर्स है मल्टीनेशनल कंपनी में, जब भी रिजल्ट अच्छे आते हैं तो एक पिकअप जो है मिलता है। और कभी निफ्टी के अंदर ये शेयर हुआ करता था, अभी निफ्टी में नहीं है। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी, जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी बॉश लिमिटेड के रिजल्ट आज बाजार को पसंद आए, और 7% की तेजी वहाँ पे देखने के लिए मिली। इसी चर्चा के साथ जो है मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।